चेरी ब्लॉसम अनकही डोर एपिसोड 1 पहली मुलाकात। दिल्ली की सर्द रात, पुराने शहर की गलियों में ठंडी हवा सरसराती हुई निकल रही थी। सड़क किनारे लगे पीले बल्ब टिमटिमा रहे थे और गाड़ियों की चंद लाइटें अंधेरे को चीरती हुई गुजर रही थीं। कन्हैया नगर के छोटे से कमरे में आयुष किताबों में डूबा हुआ था। वह इतिहास का छात्र था, MA की थीसिस पर काम कर रहा था। टेबल पर बिखरे नोट्स, लैपटॉप की स्क्रीन और बगल में रखी चाय की प्याली, यह उसकी रोजमर्रा की आदत थी। लेकिन उस रात कुछ अजीब था। उसके मन में बेचैनी थी। न जाने क्यों घड़ी की सुइयां देखते ही उसे लग रहा था कि कोई घटना होने वाली है। रात के 11:27 बजे उसका फोन अचानक बज उठा। स्क्रीन पर अनजान नंबर चमक रहा था। आयुष ने भौहें सिकोड़ लीं। इतनी रात को कौन कॉल करेगा? पहले तो उसने अनदेखा करने का सोचा, लेकिन एक अजीब सी जिज्ञासा ने उसे रिसीव बटन दबाने पर मजबूर कर दिया। हेलो। कुछ क्षण तक चुप्पी रही। सिर्फ हल्की सी सांसों की आवाज़ सुनाई दी। फिर अचानक एक कांपती हुई आवाज़ उभरी। क्या ये आयुष है? आवाज़ सुनते ही आयुष का दिल धड़क उठा। वह स्त्री स्वर था, लेकिन उसमें डर और घबराहट साफ झलक रही थी। जी, मैं ही हूँ। लेकिन आप कौन? उस पार कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर टूटी टूटी आवाज़ गूंजी। मुझे नहीं पता कि मैं आपको क्यों फ़ोन कर रही हूँ, लेकिन मुझे मदद चाहिए। कोई मेरा पीछा कर रहा है। आयुष ने अचानक सीधा होकर बैठते हुए पूछा। आप कहाँ हैं अभी? मैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हूँ। आवाज़ जैसे रोते रोते गले में अटक गई थी। आयुष के दिमाग में सवालों का तूफान उमड़ पड़ा। इतनी रात को रेलवे स्टेशन, और ये लड़की उसे कैसे जानती है? लेकिन उसने झट से दृढ़ स्वर में कहा, आप वहीं रुकिए, मैं आता हूँ। लड़की कुछ और कह पाती, इससे पहले ही कॉल कट गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ट्रेन स्टेशन पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। प्लेटफॉर्म पर अजीब सी हलचल थी। आधी रात में भी कुछ ट्रेनें आ जा रही थीं। मजदूर, कुली और यात्रियों की भीड़ भाड़ थी, लेकिन उस भीड़ के बीच भी अकेलेपन का डर साफ महसूस होता था। आयुष ने चारों ओर नजर दौड़ाई। तभी उसकी नज़र प्लेटफॉर्म के कोने पर पड़ी। एक लड़की, सफ़ेद सलवार कुर्ते में, बाल बिखरे हुए, आंखों में डर और चेहरे पर थकान। वह बेचैनी से इधर उधर देख रही थी। जैसे ही उसकी नज़र आयुष पर पड़ी, वह फौरन उसकी ओर बढ़ी। आप आयुष है न? आयुष ने हैरानी से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन आप? लड़की ने हड़बड़ी में इधर उधर नज़र घुमाई, फिर धीमे स्वर में बोली, मेरा नाम काव्या है। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज़ में अनकहा दर्द। लेकिन आयुष कुछ पूछ पाता, उससे पहले ही पीछे से तेज कदमों की आहट आई। काव्या अचानक कांप उठी। उसने फुसफुसाकर कहा, वो लोग यहाँ तक आ गए हैं। आयुष चौंक गया। कौन लोग? क्यों पीछा कर रहे हैं? और ये लड़की आधी रात को उससे मदद क्यों मांग रही है? प्लेटफॉर्म की पीली रोशनी में जैसे कहानी की पहली गुत्थी सामने आ गई थी। एपिसोड 2 पीछा करने वाले। काव्या के शब्द सुनकर आयुष का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो लोग यहाँ तक आ गए हैं। उसने तुरंत चारों ओर नजर घुमाई। प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी, लेकिन भीड़ के बीच 3-4 संदिग्ध चेहरे बार बार काव्या की तरफ देख रहे थे। लंबे कद के 2 आदमी, काले जैकेट में, और तीसरा गले में स्कार्फ लपेटे हुए। उनकी आंखें किसी शिकार पर गिद्धों की तरह टिकी थीं। काव्या ने कांपते हुए आयुष का हाथ पकड़ लिया। प्लीज, मुझे यहाँ से निकालिए। आयुष को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक इस मुसीबत में वह कैसे फंस गया। लेकिन उसकी नज़र काव्या की आंखों पर पड़ी। उसमें ऐसा भय था जिसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन था। उसने फौरन कहा, चलो इस तरफ। दोनों जल्दी से प्लेटफॉर्म के पिछले दरवाजे की ओर बढ़ने लगे, लेकिन पीछा करने वालों को भनक लग चुकी थी। वे भी तेज कदमों से आगे बढ़े। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पेडेस्ट्रियन रात की भाग दौड़। आयुष और काव्या स्टेशन से बाहर निकले और अंधेरी गली की ओर दौड़ पड़े। गली सुनसान थी। स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी और कुत्तों के भौंकने की आवाज़ दूर से आ रही थी। ये लोग कौन हैं? तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं? आयुष ने भागते हुए पूछा। काव्या ने हाँफते हुए जवाब दिया, मैं सब बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं। बस मुझे बचा लीजिए। आयुष को गुस्सा भी आ रहा था और हैरानी भी। एक अनजान लड़की अचानक आधी रात को मदद मांग रही है, और मैं भागता जा रहा हूँ। पीछे से कदमों की तेज आहट गूंजी। तीनों आदमी अब उनके बिल्कुल पास आ चुके थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। छुपने की जगह। गली के मोड़ पर आयुष ने देखा एक पुराना, आधा टूटा हुआ गोदाम। उसने तुरंत काव्या को अंदर खींच लिया। गोदाम अंधेरा था। जंग लगे लोहे के ढेर और टूटी लकड़ियों के बीच दोनों सांस रोके खड़े रहे।
कदमों की आहट बाहर गूंज रही थी। वो यही कहीं है, एक भारी आवाज ने कहा। काव्या ने डर के मारे आयुष की बांह कसकर पकड़ ली। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। आयुष ने उसकी तरफ देखा। आखिर ये लड़की कौन है? क्यों ये लोग इसे पकड़ना चाहते हैं? बाहर तलाश चल रही थी, लेकिन तभी मोबाइल की हल्की रिंगटोन गोदाम के अंधेरे में गूंजी। आयुष और काव्या दोनों के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। बाहर वाले चौंक गए। आवाज अंदर से आई थी। दरवाजे की ओर कदम बढ़ने लगे। एपिसोड 3, अंधेरे का रहस्य। गोदाम के अंदर सांस रोक देने वाला सन्नाटा था। बाहर से आती आवाज साफ गूंज रही थी। वो दोनों यही हैं, दरवाजा तोड़ो। काव्या ने घबराकर आयुष की ओर देखा। अब क्या करेंगे? आयुष ने गहरी सांस ली। चुप रहो, पहले रास्ता ढूंढना होगा। वह चारों ओर नजर दौड़ाने लगा। गोदाम पुराना था, दीवारों पर दरारें और छत से झूलते मकड़ी के जाले। एक कोने में जंग लगा हुआ लोहे का दरवाजा दिखाई दिया। शायद ये पीछे का रास्ता हो, आयुष बुदबुदाया। लेकिन उसी वक्त धड़ाम की आवाज आए। बाहर से कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। काव्या के चेहरे पर पसीने की बूंदें झलकने लगीं। वो लोग अंदर आ जाएंगे। आयुष ने उसका हाथ पकड़ा और पीछे के दरवाजे की ओर दौड़ा। थोड़ी कोशिश के बाद दरवाजा कर्रा कर्रा की आवाज के साथ खुल गया। दोनों तेजी से बाहर निकले। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रात के सितारे, पुरानी हवेली का रास्ता। गोदाम के पीछे से निकलते ही वे एक सुनसान रास्ते पर पहुंचे। रात और गहरी हो चुकी थी। चांद की हल्की रोशनी टूटी फूटी हवेली की दीवारों पर पड़ रही थी। आओ, इधर चलते हैं, आयुष ने कहा। कम से कम वो लोग तुरंत हमें यहाँ नहीं ढूंढ पाएंगे। दोनों हवेली के अंदर पहुंचे। जगह वीरान थी। दीवारों पर काई जमी हुई, टूटी खिड़कियों से हवा की सीटी बजती आवाज आती थी। काव्या थकी हुई सी जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों में डर और आंसू एक साथ थे। आयुष ने पहली बार नरमी से पूछा, अब तो बताओ, ये लोग कौन हैं? और तुम मुझसे ही मदद क्यों मांग रही हो? काव्या ने सिर झुकाया, कुछ क्षण तक खामोश रही। फिर धीमे स्वर में बोली, मुझे नहीं पता था कि और किस पर भरोसा करूं। आपके बारे में मुझे सिर्फ इतना बताया गया था कि आप सच्चे इंसान हैं। आयुष चौंक गया। तुम्हें किसने बताया? काव्या ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसुओं की नमी थी, लेकिन चेहरा दृढ़ हो रहा था। मेरी माँ ने। आयुष के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या तुम्हारी माँ मुझे कैसे जानती है? काव्या ने हल्की हिचक के बाद जवाब दिया, क्योंकि वो कभी आपकी जिंदगी का हिस्सा थी। एपिसोड 4, पुराने रिश्तों की परछाइयाँ। आयुष के कानों में काव्या की आवाज गूंज रही थी। मेरी माँ कभी आपकी जिंदगी का हिस्सा थी। उसके दिमाग में पुरानी यादें उमड़ने लगीं। कॉलेज के दिन, लाइब्रेरी का वो कोना और एक चेहरा। रीमा, रीमा, जो कभी उसकी सबसे करीबी दोस्त थी। रीमा, जिसकी आंखों में हमेशा सपनों की चमक रहती थी, लेकिन फिर अचानक एक दिन वह बिना कुछ बताए गायब हो गई थी। आयुष ने कांपती आवाज में पूछा, क्या तुम्हारी माँ का नाम रीमा है? काव्या की आंखें भर आईं। हाँ, वही रीमा, मेरी माँ। आयुष का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यादों की परछाइयाँ जैसे सामने नाच रही थीं। वह सोच भी नहीं सकता था कि वर्षों बाद रीमा की बेटी अचानक उसके सामने खड़ी होगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा हवेली का सन्नाटा। कुछ क्षण तक दोनों खामोश रहे। सिर्फ टूटी खिड़कियों से आती हवा की सीटी बजती आवाज सुनाई दे रही थी। आखिरकार आयुष ने पूछा, लेकिन रीमा, यानी तुम्हारी माँ, वो अब कहाँ है? काव्या की आंखें भर आईं। वो अब इस दुनिया में नहीं है। उसके होंठ कांप रहे थे। उनकी मौत कोई हादसा नहीं थी। उन्हें मार दिया गया था। आयुष का दिल जैसे थम गया। क्या मार दिया गया? लेकिन किसने? काव्या ने धीमी टूटी हुई आवाज में कहा, जिन लोगों से हम भाग रहे हैं, वही मेरी माँ के कातिल हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हाई वोल्टेज रहस्य की परत। आयुष के दिमाग में जैसे बवंडर चल पड़ा। उसके सामने सवालों की एक लंबी कतार थी। रीमा कहाँ गायब हुई थी? उसकी मौत कैसे हुई? और इन सब का उससे क्या रिश्ता है? काव्या ने उसकी ओर देखते हुए कहा, माँ हमेशा कहती थी कि अगर कभी हालात बेकाबू हो जाएं, तो आयुष पर भरोसा करना। इसलिए मैंने आपको फोन किया। आयुष कुछ बोल नहीं पाया। उसके दिल में दर्द, गुस्सा और रहस्य एक साथ उमड़ रहे थे। तभी अचानक हवेली के बाहर कदमों की आहट गूंजी। किसी ने जोर से दरवाजा धक्का दिया। छुपने की कोशिश बेकार है, बाहर आ जाओ। काव्या डर से आयुष से लिपट गई। आयुष की आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि गुस्से की आग थी। वह जान चुका था, यह अब सिर्फ काव्या की लड़ाई नहीं रही।
यह उसके अपने अतीत का हिसाब था। एपिसोड 5 टकराव। हवेली का दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। बाहर खड़े लोग चिल्ला रहे थे, हम जानते हैं तुम दोनों अंदर हो, भाग नहीं पाओगे। काव्या डर के मारे सिमट गई। आयुष, अब क्या करेंगे? आयुष ने चारों ओर नजर दौड़ाई। टूटी फूटी हवेली में ज्यादा सहारा नहीं था, लेकिन एक कोने में जंग लगा लोहे का सरिया पड़ा था। उसने उसे कसकर पकड़ लिया। अब भागने का नहीं, सामना करने का वक्त है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहला वार। दरवाजा धड़ाम से टूटा। 3 आदमी अंदर घुसे। उनमें से आगे वाला लंबा चौड़ा और खूंखार चेहरे वाला था। आखिर मिल ही गए, उसने गुर्राते हुए कहा। आयुष आगे बढ़ा और सरिये से वार किया। आदमी ने बचने की कोशिश की, लेकिन वार उसके कंधे पर पड़ा। वह दर्द से चीख उठा। बाकी दोनों आयुष पर टूट पड़े। आयुष ने पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन वो संख्या में ज्यादा थे। काव्या कोने में सहमी खड़ी सब देख रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रहस्यमय नाम। लड़ाई के बीच एक आदमी चिल्लाया, काव्या को पकड़ो, हमें सिंह साहब के पास ले जाना है। काव्या के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे उनके पास मत ले जाना। आयुष चौंक गया। सिंह साहब, ये कौन है? उसने दांत भींचते हुए और जोर से लड़ना शुरू किया, लेकिन तभी एक आदमी ने उसकी पीठ पर जोरदार वार किया। आयुष जमीन पर गिर पड़ा। काव्या चीख उठी, आयुष। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अमावस्या अंधेरे में बचाव। जैसे ही वो लोग काव्या की ओर बढ़े, अचानक हवेली की एक टूटी खिड़की से तेज रोशनी भीतर गिरी। बाहर पुलिस की जीप आकर रुकी थी। सायरन की आवाज गूंजी, रुको, कोई हिलेगा नहीं। वो तीनों आदमी भागने लगे। पुलिस वालों ने पीछा किया, लेकिन अंधेरी गलियों में वो गायब हो गए। आयुष ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। काव्या उसके पास आकर बैठ गई। उसकी आंखों में चिंता और राहत दोनों थे। पुलिस इंस्पेक्टर अंदर आया। उसने दोनों की हालत देखी और गंभीर स्वर में पूछा, तुम लोग कौन हो और ये हमला किसने किया? आयुष कुछ कह पाता, उससे पहले काव्या ने धीमे स्वर में कहा, इंस्पेक्टर साहब, ये लोग मेरी माँ के कातिलों से जुड़े हैं, और इनके पीछे जो आदमी है उसका नाम है विक्रम सिंह। एपिसोड 6 विक्रम सिंह का नाम। हवेली के अंदर अब सन्नाटा था। टूटी खिड़कियों से आती ठंडी हवा के बीच इंस्पेक्टर की आवाज गूंजी, विक्रम सिंह, ये नाम तो पहली बार सुन रहा हूँ, वो कौन है? काव्या की आंखें नीचे झुक गईं। उसके होंठ कांप रहे थे। वो मेरी माँ के पुराने जानकार थे, लेकिन असल में वही उनके कातिल हैं। आयुष हक्का बक्का रह गया। क्या? अगर वो तुम्हारी माँ के जानकार थे तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? काव्या ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि माँ के पास एक ऐसा राज था जो विक्रम सिंह की पूरी जिंदगी बदल सकता था। इंस्पेक्टर ने शक भरी नजर से दोनों को देखा। देखो, इतनी रात को तुम दोनों जिस हालत में मिले हो, उसकी रिपोर्ट मुझे दर्ज करनी होगी। चलो थाने। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पुलिस का पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन की दीवारों पर टंगे पंखे चरमराते हुए घूम रहे थे। कुछ सिपाही टेबलों पर फाइलों में डूबे थे। इंस्पेक्टर ने दोनों को एक कुर्सी पर बिठाया। आप साफ साफ बताओ, किसने हमला किया और तुम लोग कौन हो? आयुष ने सब कुछ बताना शुरू किया। कैसे उसे रात को अचानक कॉल आया, कैसे वह काव्या को स्टेशन से लेकर आया और कैसे गोदाम व हवेली में हमला हुआ। इंस्पेक्टर ने सब सुनकर गहरी सांस ली। मतलब मामला बड़ा है, लेकिन उसने आंखें सिकोड़कर कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों कोई कहानी बना रहे हो? आयुष गुस्से में बोला, आपको लगता है हम मजाक कर रहे हैं? हमारी जान पर बनी है। काव्या चुपचाप बैठी रही। उसकी आंखों में डर अब भी साफ था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रहस्यमय आदमी। उसी वक्त थाने के दरवाजे पर एक काली गाड़ी आकर रुकी। एक लंबा चौड़ा आदमी अंदर आया। उसकी आंखों पर काला चश्मा था और चाल में रौब। इंस्पेक्टर फौरन खड़ा हो गया। नमस्ते सिंह साहब। आयुष और काव्या ने चौंककर उसकी ओर देखा। वो आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा और चश्मा उतारा। उसके चेहरे पर शातिर मुस्कान थी। तो यही है वो लड़की? काव्या का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, आयुष, यही है विक्रम सिंह। एपिसोड 7 शिकारी और शिकार। पुलिस स्टेशन का कमरा अचानक भारी लगने लगा। विक्रम सिंह की मौजूदगी ने हवा को ठंडा और डरावना बना दिया था। उसने धीमी चाल से आगे बढ़ते हुए काव्या को घूरा। कितना भागोगी काव्या? आखिरकार तुम्हें मेरे पास ही आना पड़ेगा। काव्या कांप उठी। तुम मेरी माँ के कातिल हो। विक्रम हंस पड़ा, एक ठंडी और जहरीली हंसी। कातिल नहीं, तुम्हारी माँ सिर्फ एक मोहरा थी।
और मोहरों की कीमत तब तक होती है जब तक वो मेरे काम आए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पुलिस का असली चेहरा। आयुष ने गुस्से से इंस्पेक्टर की ओर देखा। आपने कहा था कि विक्रम सिंह को नहीं जानते और अब उसे सिंह साहब कह रहे हैं। इंस्पेक्टर ने हल्की मुस्कान दी। देखो आयुष, हर चीज कानून की किताब से नहीं चलती, कुछ रिश्ते पैसे और ताकत से चलते हैं। आयुष का खून खौल उठा। मतलब आप भी इनके साथ मिले हुए हैं? इंस्पेक्टर ने ठंडी नजर से कहा। तुम समझदार हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हाई वोल्टेज विक्रम सिंह की चेतावनी। विक्रम सिंह ने काव्या के करीब आकर कहा, तुम्हारी माँ ने मुझसे वो चीज छुपाई थी जो आज मेरी सबसे बड़ी जरूरत है। और मुझे पता है काव्या, वो राज अब तुम्हारे पास है। काव्या ने आंखें चुरा लीं। उसके होंठ कांप रहे थे। मैं कुछ नहीं जानती। विक्रम ने उसकी ठुड्डी पकड़कर ऊपर किया। झूठ मत बोलो, तुम्हारी माँ ने मरने से पहले तुम्हें सब बता दिया था। आयुष ने झटके से विक्रम का हाथ हटाया। उससे दूर रहो। विक्रम की आंखों में गुस्से की लालिमा तैर गई। ओह, तो ये लड़का तुम्हारा रक्षक बनना चाहता है? उसने इंस्पेक्टर की ओर देखा। इसकी जुबान बंद कर दो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रिवॉल्विंग लाइट अनहोनी। दो सिपाही आयुष की ओर बढ़े, लेकिन तभी अचानक बाहर से गोली चलने की आवाज आई। पूरा थाना गूंज उठा। खिड़कियों से धुआं भरने लगा। सिपाही घबराकर इधर उधर भागने लगे। विक्रम सिंह भी पल भर के लिए चौंक गया। काव्या ने मौका देखकर आयुष का हाथ पकड़ा और फुसफुसाए, चलो यही मौका है। दोनों धुएं के बीच से निकलकर पिछला दरवाजा ढूंढने लगे, लेकिन धुएं के उस पार कौन था जिसने अचानक हमला किया? दोस्त या नया दुश्मन? एपिसोड 8, रहस्यमयी मददगार। पुलिस स्टेशन का हॉल धुएं से भर गया था। गोलीबारी की आवाज गूंज रही थी। सिपाही इधर उधर भाग रहे थे। विक्रम सिंह गुस्से में चिल्ला रहा था, कौन है वहां? सामने आओ। इसी अफरा तफरी में काव्या और आयुष पिछला दरवाजा ढूंढकर बाहर निकले। बाहर अंधेरी गली थी, लेकिन वहां एक काली बाइक खड़ी थी। बाइक पर बैठा हुआ एक नकाबपोश आदमी उनकी ओर इशारा करता हुआ बोला, जल्दी बैठो वरना बच नहीं पाओगे। आयुष हिचकिचाया। ये कौन है, दुश्मन या दोस्त? काव्या ने डर और उम्मीद से उसकी ओर देखा। इस वक्त हमें बस निकलना है, चलो। दोनों बाइक पर सवार हो गए। नकाबपोश ने तेजी से गाड़ी दौड़ा दी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भागते कदम। दिल्ली की सुनसान रात में बाइक अंधेरे रास्तों को चीरती चली जा रही थी। काव्या ने हिम्मत करके पीछे बैठे नकाबपोश से पूछा, आप कौन हैं? हमें क्यों बचा रहे हैं? आदमी ने सिर्फ इतना कहा, सवाल बाद में, अभी बस बच निकलो। आयुष चुपचाप सोचता रहा, ये आदमी कौन हो सकता है? पुलिस स्टेशन पर हमला करने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। छुपा चेहरा। करीब आधे घंटे बाद बाइक शहर से दूर एक सुनसान खेतों वाले इलाके में रुक गई। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। बाइक सवार ने धीरे धीरे अपना नकाब उतारा। आयुष और काव्या दोनों चौंक गए। वो चेहरा अनजाना नहीं था। तुम? आयुष की आंखें फैल गईं। आदमी मुस्कुराया, हाँ, मैंने सोचा तुम दोनों को अब सच बता ही दूं। मेरा नाम आरव है और मैं तुम्हारी माँ का पुराना साथी हूँ। काव्या के होठों से अनजाने में एक शब्द निकला, माँ का साथी। आरव की नजरें गंभीर हो गईं। रीमा जी ने मुझे कई राज सौंपे थे और अब वो राज तुम्हारी जान के पीछे पड़े हैं। एपिसोड 9, आरव का सच। सन्नाटे से भरे खेतों में रात और गहरी हो चुकी थी। तारों की हल्की रोशनी में आरव का चेहरा साफ दिख रहा था। काव्या की आंखों में उलझन थी। आप सच में मेरी माँ को जानते थे? आरव ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, रीमा जी मेरे साथ काम करती थी। हम दोनों एक ऐसे मिशन में थे जिसे आज तक कोई नहीं जानता। आयुष ने शक से कहा, मिशन? किस तरह का? आरव ने चारों ओर देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, विक्रम सिंह कोई साधारण आदमी नहीं है। वो एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। तस्करी, अवैध हथियार और राजनीति में भ्रष्ट ताकतें। रीमा जी इस सच तक पहुंच गई थी और यही उनकी मौत की वजह बनी। काव्या की आंखें भर आईं। मतलब माँ को इसलिए मारा गया? आरव की नजरें कठोर हो गईं। हाँ, लेकिन जाने से पहले उन्होंने मुझे एक फाइल सौंपी थी। उस फाइल में सारे सबूत थे। आयुष तुरंत बोला, वो फाइल कहाँ है? आरव ने काव्या की ओर इशारा किया। वो तुम्हारे पास है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हाई वोल्टेज काव्या का राज। काव्या घबरा गई। मेरे पास? लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं है। आरव ने गहरी सांस ली। रीमा जी ने मुझे बताया था कि उन्होंने सबूतों की एक कॉपी तुम्हें दे दी थी।
शायद तुम्हें याद नहीं, पर वो किसी सामान में छुपी हुई होगी। आयुष ने काव्या की ओर देखा। क्या तुम्हें कुछ याद है? कोई डायरी, कोई बैग या कोई कागज? काव्या ने माथा पकड़ा। उसकी आंखों में पुरानी यादें तैरने लगीं। हाँ, माँ ने मरने से पहले मुझे एक छोटा सा पेंडेंट दिया था। उन्होंने कहा था, कभी सच जानना हो तो इसे खोलना। लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं की। आरव की आंखों में चमक आ गई। यही है वो राज। उस पेंडेंट में माइक्रोचिप छुपी हुई है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अमावस्या, नया खतरा। इतना कहते ही दूर से गाड़ियों के इंजन की आवाज गूंजने लगी। हेडलाइट्स खेतों की अंधेरी जमीन पर चमकने लगी। आरव तुरंत सतर्क हो गया। वो लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। हमें अभी निकलना होगा। काव्या ने घबराकर आयुष का हाथ पकड़ा। आयुष, अब क्या करेंगे? आयुष ने दृढ़ स्वर में कहा, अब भागना नहीं, इस बार हमें लड़ना होगा। एपिसोड 10, पेंडेंट का रहस्य। खेतों के बीच गाड़ियों की रोशनी नजदीक आती जा रही थी। आरव ने फुसफुसाकर कहा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। काव्या, वो पेंडेंट कहाँ है? काव्या ने कांपते हाथों से अपनी गर्दन में लटकती चेन पकड़ी। उस छोटे से पेंडेंट को उसने कभी खोला ही नहीं था। आंखों में डर और उम्मीद दोनों झलक रहे थे। आयुष ने धीरे से कहा, डरो मत, यही सच है, खोलो इसे। काव्या ने पेंडेंट का छोटा सा कुंडा घुमाया। टक की हल्की आवाज आए और अंदर से एक बेहद बारीक माइक्रोचिप बाहर गिर गई। आरव ने उसे ध्यान से उठाया। यही है सबूत, रीमा जी की आखिरी निशानी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हाई वोल्टेज सबूत का बोझ। आयुष ने उत्सुकता से पूछा, इसमें आखिर है क्या? आरव ने जवाब दिया, विक्रम सिंह के काले कारोबार के सारे राज, पैसों का लेन देन, हथियारों की खेप और उन नेताओं के नाम जो उसके साथ मिले हुए हैं। अगर ये फाइल मीडिया या सरकार तक पहुंच गई तो उसका साम्राज्य खत्म हो जाएगा। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। मतलब माँ ने अपनी जान देकर ये सच बचाया। आयुष ने उसका हाथ थामा। अब हमें इसे पूरा करना होगा। तुम्हारी माँ का सपना अधूरा नहीं रहना चाहिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अमावस्या घेरा। इतना कहते ही चारों ओर से गाड़ियों की हेडलाइट्स चमक उठीं। कई आदमी हथियारों के साथ उतर आए। बीच में विक्रम सिंह खड़ा था, चेहरे पर वही शातिर मुस्कान। वाह, तो असली खजाना मिल ही गया। उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा, माइक्रोचिप मुझे दे दो और अपनी जान बचा लो। आरव ने चिप को कसकर मुट्ठी में पकड़ा। तुझे नहीं मिलेगी। विक्रम की आंखें लाल हो गईं। उसने अपने आदमियों को इशारा किया, मारो इन सबको और चिप ले आओ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर टकराव की शुरुआत। गोलियों की आवाज गूंज उठी। आयुष ने काव्या को जमीन पर झुकाकर बचाया। आरव ने जेब से पिस्तौल निकाली और जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। चारों ओर अफरा-तफरी मच गई। गाड़ियों की हेडलाइट, गोलियों की आवाज और चीख पुकार ने माहौल को जंग का मैदान बना दिया। आयुष ने काव्या के कान में कहा, कुछ भी हो, ये चिप उनके हाथ नहीं लगनी चाहिए, समझी? काव्या ने आंसू पोंछकर सिर हिलाया। उसके चेहरे पर डर के साथ अब दृढ़ता भी थी। एपिसोड 11, गोलियों की बारिश। खेतों में अंधेरा, गोलियों की तेज आवाज और धुआं हर तरफ फैला हुआ था। आरव ने पिस्तौल की टुकड़ियां फायर करते हुए कहा, ध्यान से, काव्या पीछे रहो। काव्या जमीन पर झुक गई, जबकि आयुष ने पास ही बनकर की तरह टूटी हुई दीवार के पीछे छिपकर जवाबी फायरिंग की। विक्रम सिंह अपने आदमियों के साथ तेजी से नजदीक आ रहा था। विक्रम, ये चिप हमारे पास है, तुम्हें नहीं मिलेगी। आरव चिल्लाया। विक्रम ने क्रोध से दांत पीसे और आदेश दिया, आदमियों, उन्हें घेर दो और चिप ले आओ। गोलियों की तेज बारिश में धुएं की परतें बढ़ गईं। आयुष ने देखा कि एक आदमियों का गिरना और घायल होना बाकी लोगों के हौसले को हिला रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भागने की कोशिश। काव्या ने आरव की ओर देखा। आरव, हमें यहाँ से निकलना होगा। आरव ने सिर हिलाया, ठीक है, पर ध्यान से, मेरे पीछे आओ। तीनों तेजी से खेतों के बीच छुपते हुए पीछे की ओर भागने लगे। विक्रम सिंह चिल्ला रहा था, रुको, कोई भी नहीं बच सकता। आयुष ने काव्या का हाथ कसकर पकड़ा। हमें बस थोड़ा और दूर जाना है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अमावस्या, नया मोड़। काफी दूरी तक भागने के बाद वे एक पुरानी, खाली हवेली के पीछे पहुंच गए। आरव ने सांस फूंकते हुए कहा, हम थोड़े समय के लिए सुरक्षित हैं, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। विक्रम सिंह का साम्राज्य बहुत बड़ा है। काव्या ने हिचकिचाते हुए पूछा, आरव, अब क्या होगा? हम इस चिप को कैसे सुरक्षित रखेंगे? आरव ने गंभीर होकर कहा, इस चिप में वो सबूत हैं जो विक्रम सिंह को जेल तक पहुंचा सकते हैं।
हमें इसे मीडिया या सरकार तक पहुंचाना होगा। पर ध्यान रखना, रास्ता आसान नहीं होगा। वो लोग हर कदम पर हमारे पीछे होंगे। आयुष ने दृढ़ स्वर में कहा। हम हारेंगे नहीं। माँ का सपना अधूरा नहीं रह सकता। काव्या ने सिर हिलाया। अब मैं डर नहीं रही, अब मैं लड़ना चाहती हूँ। एपिसोड 12, नया गठबंधन। पुरानी हवेली के अंधेरे कमरे में तीनों सांसें रोककर बैठे थे। गोलियों की गूंज अब दूर से आती थी, लेकिन उनके दिलों की धड़कनें तेज थीं। आरव ने गंभीर स्वर में कहा, हमारे पास थोड़ा समय है। हमें कोई योजना बनानी होगी। विक्रम सिंह सिर्फ यह नहीं चाहता कि चिप उसके हाथ आए, वह हमारी जिंदगियों को भी खतरे में डाल देगा। काव्या ने सवाल किया, हमारा पहला कदम क्या होगा? पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता और मीडिया तक पहुंचने का रास्ता भी खतरनाक है। आयुष ने दिमाग में जल्दी सोचते हुए कहा, हमें ऐसे लोगों की मदद लेनी होगी जो विक्रम के नेटवर्क में नहीं हैं। पुराने साथी जिनकी वो उम्मीद नहीं करेगा। आरव ने सिर हिलाया। मुझे एक नाम याद आता है, नीलम दादा। रीमा जी की सबसे भरोसेमंद मित्र और मेरे पुराने सहयोगी। वो हमें सुरक्षित ठिकाने और संसाधन दे सकती हैं। काव्या की आंखों में चमक आ गई। तो हम उससे मिलेंगे? आरव ने गंभीर होकर कहा। हाँ, लेकिन रास्ता खतरों से भरा है। हमें सावधान रहना होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा रात का सफर। तीनों हवेली छोड़कर अंधेरी सड़क पर निकल पड़े। बाइक और पुराने रास्तों से होते हुए वे नीलम दादा के सुरक्षित घर की ओर बढ़े। रास्ते में आरव ने बताया, नीलम दादा को रीमा जी ने हमेशा विश्वास किया। अगर हम सही तरीके से पहुंचेंगे तो हमें न केवल सुरक्षित ठिकाना मिलेगा, बल्कि विक्रम सिंह के खिलाफ योजना भी बन सकती है। आयुष ने काव्या के हाथ को थामते हुए कहा, अब हम सिर्फ भागने वाले नहीं रहे, अब हम लड़ने वाले हैं। काव्या ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ, और माँ का सपना अधूरा नहीं रह सकता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वार्निंग साइन, खतरे की परछाई। लेकिन जैसे ही वे एक अंधेरी गली में पहुंचे, दूर से एक मोटरसाइकिल की हल्की रोशनी नजर आई। एक संदिग्ध शख्स तेजी से उनका पीछा कर रहा था। आरव ने तुरंत बाइक तेज की और कहा, विक्रम सिंह के लोग हमारे पीछे हैं। हमें अभी नीलम दादा तक पहुंचना होगा, वरना यह खेल खत्म हो जाएगा। आयुष ने काव्या की ओर देखा। तैयार हो? काव्या ने दृढ़ता से सिर हिलाया। हाँ, इस बार हम हार नहीं सकते। एपिसोड 13, नीलम दादा का रहस्य। तीनों अंधेरी सड़क पर तेजी से बाइक दौड़ा रहे थे। नीलम दादा का घर शहर से बाहर, खेतों और पुराने पेड़ों के बीच था। आरव ने कहा, नीलम दादा हमेशा रीमा जी के भरोसेमंद साथी रहे हैं। अगर हम सुरक्षित पहुंच गए तो हमें योजना बनाने में मदद मिलेगी। काव्या ने हिचकिचाते हुए पूछा, लेकिन क्या हम सच में सुरक्षित होंगे? आरव ने गंभीर स्वर में कहा, इस खेल में पूरी तरह सुरक्षित कोई नहीं होता, पर नीलम दादा पर भरोसा किया जा सकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रहस्यमयी हवेली। कुछ मिनटों बाद वे एक पुरानी हवेली में पहुंचे। दरवाजा बड़ी मेहनत से खोला गया। अंदर हल्की रोशनी थी और चारों तरफ पुराने दस्तावेज और किताबें बिखरी हुई थीं। एक वृद्ध महिला, तेज आंखों वाली, दरवाजे पर खड़ी थी। आरव, तुम्हारा समय आ गया। और ये कौन है? आरव ने सिर हिलाया। नीलम दादा, ये आयुष और काव्या हैं। हमें आपकी मदद चाहिए। विक्रम सिंह उन्हें पकड़ना चाहता है। नीलम दादा की आंखों में गंभीरता थी। तो रीमा की बेटी और उसका साथी। ठीक है, आओ अंदर। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। योजना बनाना। हवेली के अंदर बैठकर नीलम दादा ने दस्तावेज खोले। विक्रम सिंह का नेटवर्क बहुत बड़ा है। पुलिस और सरकार में भी उसके लोग हैं। हमें बहुत सावधान रहना होगा। आरव ने कहा, हमारे पास यह माइक्रोचिप है जिसमें सारे सबूत हैं। हमें इसे सुरक्षित तरीके से मीडिया तक पहुंचाना होगा। नीलम दादा ने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें चुपके और रणनीति की जरूरत होगी। कोई गलती विक्रम सिंह को हमें पकड़ने का मौका दे सकती है। काव्या ने डरी हुई लेकिन दृढ़ता से कहा, मैं अब डरने वाली नहीं हूँ। माँ का सपना अधूरा नहीं रह सकता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वार्निंग साइन, नया खतरा। लेकिन तभी हवेली के बाहर हल्की आवाज गूंजी। किसी ने दरवाजे के पास खड़े होकर फुसफुसाया, वे अंदर हैं, विक्रम सिंह के लोग। आरव ने तुरंत पिस्तौल तैयार की। देखा, उन्होंने हमें ढूंढ लिया। अब हमें तेजी से योजना बनानी होगी। आयुष ने काव्या का हाथ थामते हुए कहा, अब हमारी असली लड़ाई शुरू होती है। कोई पीछे नहीं हट सकता। बहुत बढ़िया। अब कहानी में रणनीति और सस्पेंस और गहरा हो गया है। ये रहा अनकही डोर एपिसोड 14, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।
एपिसोड 14। नीलम दादा की योजना। नीलम दादा ने दस्तावेज और नक्शे खोलकर गंभीर स्वर में कहा, विक्रम सिंह का नेटवर्क बहुत व्यापक है। हमें सीधे लड़ाई में नहीं उतरना होगा। हमारी योजना चुपके और चालाकी पर आधारित होगी। काव्या ने उत्सुकता से पूछा, तो हम क्या करेंगे? नीलम दादा ने आंखें चमकाईं। सबसे पहले हमें चिप को सुरक्षित रखना होगा। फिर विक्रम के भरोसेमंद लोगों को फंसाना होगा ताकि उनका नेटवर्क कमजोर हो जाए। आरव ने पूछा, लेकिन चिप को कैसे सुरक्षित रखें? वो इसे पाने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। नीलम दादा ने उत्तर दिया, हम एक नकली चिप बनाएंगे। असली चिप को छुपा देंगे। विक्रम को लगेगा कि वह सही चिप के पीछे है और वह जाल में फंस जाएगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लॉक तैयारियां। नीलम दादा ने हवेली में छुपी अलमारी खोली। अंदर छोटे छोटे गुप्त बक्से, फर्जी दस्तावेज और नकली माइक्रोचिप थी। ये असली नहीं है, लेकिन दिखावे के लिए पर्याप्त होगी। विक्रम सिंह को लगेगा कि वह सब कुछ पा रहा है। आयुष ने सिर हिलाया, तो हम उसे धोखा देंगे और फिर? नीलम दादा ने गंभीर स्वर में कहा, फिर हम असली चिप को मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों तक पहुंचाएंगे। उसी समय विक्रम सिंह को जाल में फंसाया जाएगा। काव्या की आंखों में उम्मीद की चमक थी। तो माँ का सपना सच हो सकता है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और इस बार हम अकेले नहीं हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वार्निंग साइन, खतरे की आहट। लेकिन हवेली के बाहर हल्की आवाज गूंजी। किसी ने कहा, वे अंदर हैं, हमें इस बार उन्हें रोकना होगा। नीलम दादा ने सबको चेताया, तैयार हो जाओ, अब हमारी असली लड़ाई शुरू होती है। आयुष ने काव्या का हाथ थामते हुए कहा, अब पीछे हटने का समय नहीं, हमें जीतना ही होगा। काव्या ने दृढ़ स्वर में कहा, हम हारने वाले नहीं हैं। एपिसोड 15। पहला हमला। नीलम दादा की योजना के अनुसार तीनों, आयुष, काव्या और आरव, हवेली में पूरी तरह तैयार हो गए थे। नकली चिप तैयार थी, असली चिप सुरक्षित जगह पर छुपी थी और हर कोने पर निगरानी रखी गई थी। आरव ने गंभीर स्वर में कहा, अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो विक्रम सिंह खुद जाल में फंसेगा। लेकिन किसी भी गलती की कीमत जान से भी ज्यादा हो सकती है। काव्या ने हाथ जोड़े, हम तैयार हैं। माँ का सपना अब हमारी जिम्मेदारी है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हाई वोल्टेज, खतरे की घंटी। रात का सन्नाटा अचानक टूटा। हवेली के बाहर से तेज गाड़ियों की आवाज और दूर से गोलियों की हल्की झनकार सुनाई दी। आरव ने पिस्तौल संभालते हुए कहा, पहला हमला शुरू हो गया। विक्रम सिंह ने अपने आगे के लोगों को भेजा है। अब हमें खुद को सुरक्षित रखना होगा और उसे जाल में फंसाना होगा। आयुष ने काव्या को पास खींचा, ध्यान रखना, अब कोई गलती नहीं करनी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जाल में फंसाना। नीलम दादा ने सभी को इशारा किया, नकली चिप यहाँ रख दो, असली चिप तो तुम्हारे पास सुरक्षित है। जब विक्रम के लोग इसे लेने आएंगे तो वे खुद फंसेंगे। आरव ने चिप को तय जगह पर रखी, अब बस इंतजार करना है। कुछ ही मिनटों में विक्रम सिंह के आदमी दरवाजे पर पहुंच गए। उनकी आंखों में लालच और घमंड था। एक ने कहा, सुनो, चिप वहीं रखी है, इसे लाओ। जैसे ही उन्होंने नकली चिप उठाई, एक बटन दबा और दरवाजे का जाल अचानक बंद हो गया। वे लोग अब हवेली के अंदर फंस गए थे। नीलम दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो हम चाहते थे। अब विक्रम सिंह खुद को मुश्किल में पाएगा। काव्या और आयुष ने राहत की सांस ली। आरव ने सिर हिलाया, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, अब असली खेल शुरू होगा। एपिसोड 16। विक्रम सिंह का जाल। हवेली में फंसे विक्रम सिंह के आदमी घबराए हुए थे। उनकी आंखों में लालच था, पर दरवाजे का जाल उन्हें बाहर निकलने नहीं दे रहा था। विक्रम सिंह की आवाज दूर से गूंजी, क्या तुम लोग मेरी चिप चुराने की कोशिश कर रहे हो? इसे तुरंत लाओ। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, विक्रम सिंह, अब जाल में फंसने का समय है। तुम्हारे लोग खुद फंस गए हैं। काव्या ने डर और उत्साह के बीच कहा, आयुष, अब हम असली चिप तक कैसे पहुंचेंगे? आयुष ने उसकी ओर देखा। नीलम दादा ने रास्ता बता दिया है, हमें बस सावधानी से आगे बढ़ना है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह की असली चिप का रहस्य। नीलम दादा ने आयुष को बताया, असली चिप तुम्हारे पास है काव्या। उसे सुरक्षित रखने का तरीका यह है कि इसे किसी छिपी हुई जगह में पहुंचाया जाए। विक्रम सिंह के लोग लगातार निगरानी कर रहे हैं। काव्या ने हाथ में पेंडेंट लिया। माँ ने कहा था कि इस पेंडेंट में आखिरी रहस्य है। आरव ने कहा, तो चलो इसे पूरा करते हैं, अब समय कम है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हाई वोल्टेज जाल का फेरा। जैसे ही तीनों हवेली के अंदर चले,
नकली चिप की आवाज से विक्रम के लोग जाल में और उलझ गए। विक्रम ने खुद को नजरअंदाज कर दिया और हवेली के मुख्य द्वार पर आया। तुम लोग कहाँ छुपे हो? ये चिप मेरे हाथ में आएगी। आरव ने पिस्तौल उठाए और कहा, इस बार सिर्फ तुम फंसोगे सिंह, ये जाल तुम्हारे लिए बनाया गया था। विक्रम ने घबराहट में आदेश दिया, बाहर निकालो उन्हें। लेकिन हवेली की हर खिड़की और दरवाजा अब पहले से तैयार जाल में बदल चुका था। विक्रम खुद और उसके लोग फंस गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा पहली जीत। काव्या ने पेंडेंट की चिप निकालकर सुरक्षित जगह पर रखी। अब माँ का सपना पूरी तरह सुरक्षित है। आयुष ने उसकी ओर देखा, हमने पहली लड़ाई जीत ली है, लेकिन अभी रास्ता लंबा है। आरव ने गंभीर होकर कहा, विक्रम सिंह का नेटवर्क अभी भी बहुत बड़ा है, हमें अगले कदम सोच समझकर उठाने होंगे। काव्या ने दृढ़ता से कहा, अब हम डरने वाले नहीं हैं, माँ की लड़ाई हमारी है। एपिसोड 17, नेटवर्क का खतरा। हवेली में थोड़ी देर की राहत के बाद तीनों आयुष, काव्या और आरव सावधानी से योजना बनाने बैठे। नीलम दादा ने दस्तावेज फैलाए और गंभीर स्वर में कहा, विक्रम सिंह का नेटवर्क केवल इस शहर तक सीमित नहीं है, उसके लोग विदेशों तक फैले हैं और हर जगह उसके एजेंट मौजूद हैं। अगर हम असली चिप को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। काव्या ने घबराकर पूछा, लेकिन ये नेटवर्क इतना बड़ा है, हम कैसे बच पाएंगे? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें छोटी छोटी रणनीतियां अपनानी होंगी, हर कदम पर निगरानी, हर रास्ते पर जाल, और सबसे जरूरी विक्रम सिंह को लगे कि हम कमजोर हैं, जबकि हम उसकी चालों को पीछे से नियंत्रित करेंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। योजना की बारीकियां। नीलम दादा ने धीरे से समझाया, हम नकली चिप का इस्तेमाल करेंगे ताकि विक्रम का ध्यान भटक जाए। असली चिप को एक सुरक्षित डिजिटल क्लाउड सर्वर में अपलोड करेंगे, उसके बाद हम उसे सार्वजनिक एजेंसियों और मीडिया तक पहुंचा देंगे। आयुष ने सवाल किया, और अगर विक्रम को शक हो गया? नीलम दादा ने सिर हिलाया, तो हमें उसे समय रहते ही भ्रम में रखना होगा। उसका नेटवर्क जितना बड़ा है, उतना ही उसके अंदर विश्वास का अभाव भी है। हम वही फायदा उठाएंगे। काव्या ने पेंडेंट की ओर देखा, तो ये पेंडेंट, माँ की आखिरी निशानी, हमारी सबसे बड़ी ताकत है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वार्निंग साइन, खतरे की आहट। जैसे ही वे योजना की तैयारी कर रहे थे, हवेली के बाहर हल्की गाड़ी की आवाज गूंजने लगी। आरव ने तुरंत चेतावनी दी, विक्रम सिंह के लोग फिर से हमला कर सकते हैं, हमें अब हर कदम पर सतर्क रहना होगा। आयुष ने काव्या का हाथ थामते हुए कहा, हमने अभी तक सिर्फ शुरुआत की है, असली लड़ाई अभी बाकी है। काव्या ने दृढ़ता से जवाब दिया, हम हारेंगे नहीं, माँ की लड़ाई अब हमारी है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एपिसोड 18, नेटवर्क हमला। नीलम दादा की योजना के अनुसार तीनों आयुष, काव्या और आरव हवेली में पूरी तरह तैयार थे। नकली चिप तैयार थी, असली चिप सुरक्षित डिजिटल सर्वर में थी और हर जगह निगरानी लगाई गई थी। लेकिन जैसे ही रात गहरी हुई, विक्रम सिंह का पहला बड़ा हमला शुरू हो गया। हवेली के बाहर ड्रोन की हल्की रोशनी और तेज सायरन की आवाज गूंज उठी। आरव ने पिस्तौल उठाए और कहा, देखो, उनका पहला नेटवर्क हमला शुरू हो गया है, अब हमें खुद को और चिप को सुरक्षित रखना होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हाई वोल्टेज हमला और अफरा तफरी। विक्रम के एजेंटों ने चारों ओर से हवेली को घेर लिया। छतों और दरवाजों से तेजी से निशानेबाज और ड्रोन मारते हुए अंदर घुसने लगे। काव्या ने डरते हुए आयुष से कहा, अब हम क्या करेंगे? आयुष ने उसका हाथ कसकर पकड़ा, हमें रणनीति के अनुसार काम करना होगा। पहले खुद को सुरक्षित रखें, फिर चिप को सुरक्षित स्थान पर ट्रांसफर करें। आरव ने आदेश दिया, नीलम दादा, पीछे से सहारा दो। काव्या और आयुष, मैं तुम दोनों को रास्ता दिखाता हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जाल और भ्रम। जैसे ही विक्रम के लोग अंदर घुसे, नकली चिप के संकेत और फर्जी सुराग उनके लिए भ्रम पैदा कर रहे थे। कुछ एजेंट फंस गए, कुछ चिप के पीछे भागते रहे, लेकिन असली चिप को खोज नहीं पाए। नीलम दादा ने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा, हाँ, योजना काम कर रही है। नकली चिप ने उन्हें भ्रमित कर दिया। काव्या ने पेंडेंट की ओर देखा और धीरे से कहा, माँ, आपने सही कहा था, ये हमारी ताकत है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा असली चुनौती। लेकिन आरव ने गंभीर स्वर में कहा, ये जीत सिर्फ छोटी है, विक्रम सिंह का नेटवर्क अभी भी बहुत बड़ा है, असली चुनौती अभी आने वाली है। हमें जल्दी से असली चिप को मीडिया और एजेंसियों तक पहुंचाना होगा। आयुष ने काव्या की ओर देखा, हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं है,
यह आखिरी लड़ाई की शुरुआत है। काव्या ने दृढ़ता से सिर हिलाया। हाँ, हम हारने वाले नहीं हैं। एपिसोड 19, असली चिप की रक्षा। हवेली के अंदर कुछ देर की राहत के बाद तीनों आयुष, काव्या और आरव फिर से अपनी योजना पर ध्यान देने लगे। नीलम दादा ने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा और कहा, विक्रम सिंह का नेटवर्क अभी भी सक्रिय है। नकली चिप ने केवल भ्रम फैलाया। अब असली चिप को सुरक्षित रखना हमारी प्राथमिकता है। काव्या ने पेंडेंट उठाया। माँ ने कहा था कि इसमें आखिरी रहस्य है। अब मैं समझ रही हूँ, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आरव ने सिर हिलाया। तो चलो, असली चिप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाते हैं। हर कदम पर सतर्क रहना होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हाई वोल्टेज रणनीति और सन्नाटा। आयुष ने योजना बनाई। आरव, तुम हमारी पीठ कवर करो। काव्या, तुम्हें चिप को सुरक्षित स्थान तक ले जाना है। मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा। नीलम दादा ने चेताया। ध्यान रहे, विक्रम सिंह के लोग किसी भी समय घुस सकते हैं। हर दरवाजा, हर खिड़की चेक करो। जैसे ही तीनों चल पड़े, हवेली के बाहर हल्की आवाज गूंजी। ड्रोन और निगरानी कैमरे सक्रिय थे। विक्रम सिंह का नेटवर्क लगातार उन्हें ढूंढ रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहली चुनौती। काव्या धीरे धीरे पेंडेंट लेकर चली। आयुष और आरव ने पीछे से निगरानी रखी। रुको, वहां। आरव ने इशारा किया। एक फर्जी सुराग पर विक्रम के लोग उलझ गए। काव्या ने धीरे से पेंडेंट के अंदर छुपी असली चिप निकालकर सुरक्षित डिजिटल सर्वर में अपलोड करना शुरू किया। सभी की धड़कन तेज हो गई। बस थोड़ा और समय, काव्या ने फुसफुसाया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा प्रतिशोध की आहट। जैसे ही अपलोड पूरा हुआ, हवेली के बाहर एक तेज रोशनी और तेज इंजन की आवाज गूंजी। विक्रम सिंह ने खुद दौड़ते हुए आदेश दिया, इन्हें रोक दो, असली चिप मेरे हाथ में आएगी। आरव ने पिस्तौल तैयार की और कहा, अब हमारी असली लड़ाई शुरू होती है। उन्हें जल्दी रोकना होगा, वरना सब खत्म हो जाएगा। आयुष ने काव्या का हाथ पकड़ा। हम हारने वाले नहीं हैं। माँ का सपना अधूरा नहीं रह सकता। काव्या ने दृढ़ता से सिर हिलाया। हाँ, हम लड़ेंगे। एपिसोड 20, असली चिप और प्रतिशोध। हवेली के अंदर का सन्नाटा अब तंत्र मंत्र से भी भारी लग रहा था। काव्या ने पेंडेंट के अंदर छुपी असली चिप को डिजिटल सर्वर में अपलोड करना पूरा किया। एक बार कंप्यूटर स्क्रीन पर अपलोड कंप्लीट की हरी रोशनी झिलमिलाई तो सभी ने राहत की सांस ली। आरव ने गंभीर स्वर में कहा, यह असली जीत है। अब चिप विक्रम सिंह के हाथ में नहीं आएगी। असली सबूत सुरक्षित है। आयुष ने काव्या का हाथ थामते हुए कहा, माँ का सपना अब पूरा होने वाला है। हमने पहली बड़ी लड़ाई जीत ली। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हाई वोल्टेज विक्रम सिंह का प्रतिशोध। लेकिन हवेली के बाहर अचानक तेज इंजन की आवाज गूंजी। विक्रम सिंह की गाड़ी रोकी और वह खुद नीचे उतरा। चेहरे पर क्रोध और घमंड का मेल था। तुम लोग मेरी योजनाओं को कैसे मात दे सकते हो? असली चिप मेरे हाथ में आएगी, भले ही मुझे सब कुछ नष्ट करना पड़े। नीलम दादा ने सबको चेताया, तैयार रहो, अब वे खुद आ गए हैं। यह उनका प्रतिशोध है। आरव ने पिस्तौल तैयार की। अब हमें अपनी बुद्धि और ताकत दोनों दिखानी होगी। इस लड़ाई में कोई पीछे नहीं हट सकता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंतिम जंग की शुरुआत। विक्रम सिंह के आदमियों ने हवेली के चारों ओर घेरा बना लिया। गोलियों की झनकार और तेज कदम हवेली की दीवारों से टकरा रहे थे। काव्या ने पेंडेंट कसकर पकड़ लिया। अब डरने का समय नहीं है। माँ की लड़ाई हमारी है। आयुष ने दृढ़ता से कहा, हम हारेंगे नहीं। कोई भी हमारे रास्ते में आएगा, हम उसे रोकेंगे। आरव ने निगरानी कैमरों और ड्रोन की तरफ इशारा किया। नीलम दादा की योजना के अनुसार हम उन्हें उलझाएंगे। नकली चिप और हमारे जाल का फायदा उठाएंगे। अब शुरू करते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा रोमांचक क्लाइमैक्स की आहट। जैसे ही विक्रम सिंह और उसके आदमियों ने हवेली में प्रवेश किया, नकली चिप के जाल में उलझ गए। गोलियों की झनकार, धुएं और तेज रोशनी ने माहौल को युद्ध क्षेत्र बना दिया। आयुष, काव्या और आरव ने सबूत सुरक्षित रखते हुए योजना के अनुसार हमला करना शुरू किया। काव्या ने फुसफुसाकर कहा, माँ, हमने आपकी लड़ाई अब पूरी करनी है। आरव ने सिर हिलाया, और इस बार हम हारने वाले नहीं हैं। एपिसोड 21, निर्णायक मोड़। हवेली के अंदर का माहौल युद्ध क्षेत्र जैसा था। गोलियों की झनकार, धुएं की चादर और तेज रोशनी ने तीनों आयुष, काव्या और आरव को सतर्क रखा। आरव ने पिस्तौल संभालते हुए कहा, विक्रम सिंह के नेटवर्क को अब पूरी तरह तोड़ना होगा। नकली चिप का जाल काम कर रहा है, लेकिन असली चिप को सुरक्षित रखना हमारी पहली प्राथमिकता है। काव्या ने पेंडेंट कसकर पकड़ा।
माँ, हम आपकी आखिरी इच्छा पूरी करेंगे। आयुष ने हौसले से कहा। अब पीछे हटने का समय नहीं है, हमें इस जंग को जीतना होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हाई वोल्टेज विक्रम सिंह का घात। विक्रम सिंह खुद हवेली में प्रवेश कराया। चेहरे पर क्रोध और घमंड का मेल था। तुम लोग मेरे जाल को कैसे मात दे सकते हो? असली चिप मेरे हाथ में आएगी। नीलम दादा ने रणनीति के अनुसार कहा। अब उनका असली परीक्षण है। सभी सावधान रहो, नकली चिप के जाल का फायदा उठाओ और असली चिप सुरक्षित रखो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जाल और हमला। जैसे ही विक्रम सिंह के आदमियों ने नकली चिप की तरफ ध्यान दिया, आरव ने उन्हें उलझाने के लिए योजना के अनुसार मूव किया। गोलियों की झनकार और तेज कदमों के बीच काव्या ने डिजिटल सर्वर पर असली चिप को सुरक्षित रखा। आरव ने पिस्तौल की बट से एक आदमियों को चेताया। अब हर कदम सोच समझकर उठाओ, कोई गलती नहीं। आयुष ने काव्या को पास खींचा। बस थोड़ी देर और, हम जीत रहे हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा असली चिप का प्रभाव। जैसे ही चिप सुरक्षित हो गई और नेटवर्क डेटा सुरक्षित सर्वर में अपलोड हुआ, विक्रम सिंह के आदमियों में भ्रम और डर फैल गया। नीलम दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, नकली जाल ने उन्हें पूरी तरह फंसा दिया। अब विक्रम सिंह खुद असहाय है। काव्या ने फुसफुसाया, माँ, हमने आपका सपना पूरा किया। आरव ने सिर हिलाया, लेकिन अभी पूरा खेल खत्म नहीं हुआ। विक्रम सिंह के खिलाफ असली लड़ाई अभी बाकी है। एपिसोड 22, निर्णायक जंग। हवेली के अंदर हल्की रोशनी और धुएं की परत ने माहौल को और गंभीर बना दिया था। विक्रम सिंह के आदमियों का जाल फंसा हुआ था, लेकिन वो खुद किसी भी क्षण हमला कर सकता था। आरव ने पिस्तौल तैयार करते हुए कहा, अब अंतिम जंग शुरू होती है। नकली चिप ने भ्रम फैलाया, असली चिप सुरक्षित है। अब विक्रम सिंह को खुद फंसना होगा। आयुष ने काव्या का हाथ थामते हुए कहा, हमने अब तक जीत की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, अब पीछे हटने का समय नहीं। काव्या ने पेंडेंट पकड़ा और दृढ़ता से कहा, माँ, आपकी लड़ाई अब पूरी होने वाली है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हाई वोल्टेज विक्रम सिंह का अंतिम हमला। विक्रम सिंह ने खुद हवेली में प्रवेश किया, हाथ में पिस्तौल और आंखों में आग। तुम लोग मेरे जाल को कैसे मात दे सकते हो? अब मैं तुम्हें खुद खत्म करूंगा। नीलम दादा ने योजना के अनुसार इशारा किया। हर कदम सावधानी से, जाल का फायदा उठाओ और चिप को सुरक्षित रखो। यह उनका आखिरी अवसर है। आरव ने चिल्लाया, आगे बढ़ो विक्रम, अब तुम खुद अपने जाल में फंसोगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। निर्णायक संघर्ष। गोलियों की झनकार, तेज कदम और धुएं के बीच आयुष, काव्या और आरव ने विक्रम के आदमियों को उलझाया। काव्या ने डिजिटल सर्वर पर असली चिप को सुरक्षित रखा। नीलम दादा ने पीछे से मदद करते हुए जाल को नियंत्रित किया। विक्रम सिंह के आदमियों में भ्रम फैल गया। एक एक करके वे जाल में फंसते गए। विक्रम स्वयं भी घबराया और अपने आप को बचाने के लिए भागने लगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा असली जीत। जब अंतिम आदमी भी जाल में फंस गया, आरव ने पिस्तौल नीचे रखी और कहा, असली चिप सुरक्षित है। अब विक्रम सिंह का नेटवर्क खत्म होने वाला है। काव्या ने आंसू पोंछते हुए कहा, माँ, हमने आपका सपना पूरा किया। आपकी मेहनत और हिम्मत सफल हो गई। आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, और अब हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि सच हमेशा जीतता है। नीलम दादा ने सिर हिलाया, हाँ, पर ध्यान रहे, ऐसे लोग हमेशा कहीं न कहीं मौजूद रहते हैं। हमें सतर्क रहना होगा। एपिसोड 23, नई शुरुआत। विक्रम सिंह और उसके नेटवर्क का जाल पूरी तरह टूट चुका था। असली चिप सुरक्षित थी और सभी सबूत अब मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों तक पहुंच चुके थे। काव्या, आयुष और आरव हवेली की छत पर खड़े थे। नीलम दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग शानदार हो। सच में, तुमने माँ का सपना साकार किया। लेकिन याद रखो, ऐसे लोग हमेशा कहीं न कहीं रहते हैं। सतर्क रहना होगा। काव्या ने पेंडेंट को अपने गले से लगाया। अब मुझे लगता है कि माँ हमेशा मेरे साथ हैं। उनकी हिम्मत और सपनों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। आयुष ने हाथ में चाय का कप उठाते हुए कहा, अब हम न केवल सुरक्षित हैं, बल्कि दुनिया के लिए सही काम कर चुके हैं। माँ की लड़ाई अब पूरी हो गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सूर्यास्त, नई जिंदगी। हवेली के बाहर सूरज की पहली किरणें चमक रही थीं। आसमान में हल्की सुनहरी रोशनी और हवा में ताजगी ने सबको नए दिन की उम्मीद दी। आरव ने कहा, अब हम अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं, पर हमेशा याद रखना, सच की रक्षा करना कभी आसान नहीं होता। काव्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम डरेंगे नहीं। माँ का सपना अब हमारी जिंदगी की ताकत है। आयुष ने आंखें बंद कर सूर्य की रोशनी में सांस ली।
और इस बार हम हर चुनौती का सामना एक साथ करेंगे। नीलम दादा ने पीछे से देखा और मुस्कुराए। यही असली जीत है, न केवल नेटवर्क के खिलाफ बल्कि अपनी हिम्मत और सच के लिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चेरी ब्लॉसम अंत। सुरक्षा, हिम्मत और सच्चाई की जीत ने काव्या, आयुष और आरव की जिंदगी बदल दी। अब वे जानते थे चुनौतियां आएंगी, लेकिन अगर दिल में हिम्मत और मां की सीख हो तो हर जंग जीती जा सकती है।